तो यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी के नाम का आधिकारिक ऐलान पीयूष गोयल ने किया। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में उनके नाम की घोषणा की गई और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम मौके पर मौजूद हैं और भव्य कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पंकज चौधरी को कमान सौंप दी गई है। मेरे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया बीजेपी की इस मंच पर दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ 2027 का भी चक्रव्यूह रणनीति यहां पे मंच पे ही साफ नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 1979 में पंकज चौधरी बतौर पार्षद वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और वो भी गोरखपुर से। और यही बात अभी ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम मंच से कह रहे हैं कि एक पार्षद कभी उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं था कि बीजेपी का वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष बने। 7 बार के वो सांसद हैं, पूर्वांचल के बड़े कुर्मी नेता हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो तस्वीरें बहुत चीज यहाँ पर बयां कर रही हैं। 7 बार के वो सांसद हैं, बड़े पूर्वांचल के कुर्मी नेता समाज के नेता हैं। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पूरी तरीके से कुर्मी समाज के लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जुड़े थे, तो उसी मोमेंटम को एक बार फिर से कुर्मी समाज को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए बताया जा रहा है कि बीजेपी आला कमान ने पंकज चौधरी के नाम पर दांव खेला है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में पंकज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठे हुए हैं और जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर पंकज चौधरी, दोनों एक ही इलाके से आते हैं। गोरखपुर और महाराजगंज दोनों अगल बगल की सीट है। दोनों का अगर हम बात करें कि जिस तरीके से दोनों बड़े नेता एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जाहिर तौर पे इसको फायदा जो है वो बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। 2027 विधानसभा चुनाव में जो हमने पहले देखा था, और उसी तरीके से फायदा जो है बीजेपी को पहुंचने वाला है। अब हम बात करें तो पिछली बार 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जहां 7 कुर्मी समाज के नेता पार्लियामेंट पहुंच गए थे, वहीं बीजेपी के केवल 3 कुर्मी समाज के नेता पार्लियामेंट यानी सांसद बन पाए थे। अब जब जुड़े हैं पंकज चौधरी के हाथों में नेतृत्व बीजेपी का गया है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर कुर्मी समाज के लोग जो हैं बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और 2027 विधानसभा चुनाव में प्रचंड सीटों के साथ बीजेपी जीतेगी। जी जी, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को दिल की गहराइयों से मैं अपनी बधाई देता हूं। यूपी बीजेपी के नए बॉस पंकज चौधरी। कुर्मी वोट बैंक पर बीजेपी का बड़ा दांव। 2027 में यूपी में फिर खिलेगा कमल। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से 7 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बन गए हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लगाई है। पंकज चौधरी पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बड़े कुर्मी नेता हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में यादव के बाद कुर्मी जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुर्मी जाति के लोग पश्चिमी यूपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश के लगभग हर कोने में हैं। शायद इसीलिए बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंकज चौधरी पर बड़ा दांव खेला है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, जबकि बीजेपी के 33 सांसद और कांग्रेस के 6 सांसद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और इसमें 7 कुर्मी नेता समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। बीजेपी आलाकमान ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को काउंटर करने के लिए एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कुर्मी नेता को बिठाया है।
2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जीत की बड़ी वजह कुर्मी वोट बैंक माना जाता है। कहा जाता है कि कुर्मी समाज के 7 बड़े नेता सांसद बन गए, तो वहीं बीजेपी का केवल 3 कुर्मी समाज के नेता ही सांसद बन पाए थे। और इसी कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी आला कमान ने पूर्वांचल के बड़े कुर्मी नेता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है।